हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील हबीब इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग नरेशन को समझेंगे, नरेशन को जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज किया जाता है, कौन कौन से रूल्स हैं वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेशन जो वर्ड है वो बना है नैरेट से। नैरेट का मीनिंग होता है बताना, टू टेल और टू से। मतलब फर्स्ट पर्सन किसी थर्ड पर्सन की बात जब सेकंड पर्सन को बताता है, फर्स्ट पर्सन किसी थर्ड पर्सन की बात को जब किसी सेकंड पर्सन को बताता है तो वो दो रास्ते से बताता है, दो तरीके से बताता है। फर्स्ट डायरेक्टली एंड सेकंड इनडायरेक्टली। याद रखें, जब फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन की बात सेकंड पर्सन को बताता है तो वो दो तरीके से बताता है, दो रास्ते से बताता है। पहला है डायरेक्टली और दूसरा है इनडायरेक्टली। इसी से बना है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं, इजी लैंग्वेज में समझते हैं, आसान लैंग्वेज में समझते हैं। मान लिया जाए कोई फील्ड है, ये क्या है? फील्ड है, और यहां पर पीएम आते हैं। यहां पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मान लिया राहुल है। इस राहुल ने पीएम की बात सुनी। पीएम ने क्या कहा? पीएम ने कहा मैं देश का विकास करूंगा, मैं देश का विकास करूंगा। पीएम ने कहा अपने भाषण में मैं देश का विकास करूंगा। अब इस राहुल ने पीएम की बात सुनी और फिर वो अपने घर आया। राहुल अपने घर आया, राहुल जो कि फर्स्ट पर्सन है। अब इसकी मुलाकात जो है वो मान लिया जाए सलीम से होती है। किससे होती है? सलीम से। अब जब राहुल सलीम से बात कर रहा है तो ये राहुल फर्स्ट पर्सन है और ये सलीम जो है वो सेकंड पर्सन है। सलीम ने राहुल से पूछा बताओ पीएम ने क्या कहा, बताओ पीएम ने क्या कहा। तो राहुल पीएम की बात सलीम को दो रास्ते से बता सकता है। नंबर वन, वो कह सकता है कि पीएम ने कहा, नंबर वन, पीएम ने कहा मैं देश का विकास करूंगा। राहुल ने सलीम को क्या कहा? पीएम ने कहा मैं देश का विकास करूंगा। अब आप देखें, मैं देश का विकास करूंगा, ये जो सेंटेंस है, ये जो बातें हैं, ये जो शब्द हैं, वो राहुल के मुंह से नहीं निकल रहा, बल्कि ये जो है एक्चुअली पीएम के मुंह से निकला। तो राहुल ने क्या किया? पीएम के मुंह से निकले हुए जो भी शब्द थे, जो भी वर्ड्स थे, उसको हूबहू सलीम को बता दिया। तो इसे ही क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब जब फर्स्ट पर्सन किसी थर्ड पर्सन की बात हूबहू उसी शक्ल में बेहतर कोई बदलाव किए हुए सेकंड पर्सन को बता देता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब राहुल पीएम की बात को सलीम को दूसरे रास्ते से भी बता सकता है, दूसरे रास्ते से भी बता सकता है। राहुल पीएम की बात को सलीम को दूसरे रास्ते से भी बता सकता है। वो इस तरह कह सकता है कि पीएम ने कहा कि वह देश
का विकास करेंगे और देश का विकास करेंगे। अब यहां देखें, इसमें राहुल ने क्या किया, दो शब्द जोड़ दिए, एक की और दूसरा वह, जो कि पीएम के मुंह से नहीं निकला। यहां पर राहुल ने क्या किया, पीएम के मुंह से जो बात निकली उस बात का मतलब सलीम को अपने तौर पर समझाया, कुछ वर्ड का हेरफेर करके, कुछ बदलाव करके। तो जब फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन की बात का मतलब सेकंड पर्सन को अपने तौर पे समझाता है, कुछ वर्ड का हेरफेर करके, कुछ बदलाव करके, तो इसे ही कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसे ही बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो याद रखें, जब फर्स्ट पर्सन किसी थर्ड पर्सन की बात हूबहू उसी के शब्दों में बगैर कोई बदलाव किए हुए सेकंड पर्सन को बता देता है, इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जबकि जब फर्स्ट पर्सन किसी थर्ड पर्सन की बात का मतलब सेकंड पर्सन को अपने तौर पर कुछ वर्ड का बदलाव करके, कुछ शब्दों को जोड़ करके सेकंड पर्सन को बताता है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब आगे देखिए, आगे क्या है, पीएम, इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं, पीएम सेड, द पीएम सेड आई शैल डेवलप द नेशन, द कंट्री, आई शैल डेवलप द नेशन। उसी सेंटेंस को मैंने यहां पर इंग्लिश में लिखा है, द पीएम सेड आई शैल डेवलप द नेशन। ये किसने कहा, ये राहुल ने कहा। किसने कहा, राहुल ने किसको कहा, तो सलीम को कहा, सलीम को कहा। यहां पे राहुल क्या है, तो फर्स्ट पर्सन, सलीम क्या है, सेकंड पर्सन, और पीएम थर्ड पर्सन। तो पीएम की बात राहुल ने हूबहू उन्हीं के शब्दों में सलीम को बता दिया, द पीएम सेड आई शैल डेवलप द नेशन। तो इसे ही कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। अब आगे देखें, राहुल पीएम की बात का मतलब सलीम को इस तरह से भी समझा सकता है। वो कह सकता है, द पीएम सेड दैट, द पीएम सेड दैट he should develop the nation। अब यहां पर राहुल क्या कर रहा है, राहुल दो वर्ड को ऐड कर रहा है। एक तो दैट को उसने ऐड कर दिया, प्लस यहां पर जो आई था उसको उसने ही में चेंज कर दिया। यहां पर क्या किया, कुछ बदलाव किया राहुल ने, और उस पीएम की बात का मतलब अपने तौर पे सलीम को बताया। यानी द पीएम सेड दैट, पीएम ने कहा कि ही शुड डेवलप बिहार, वो बिहार का विकास करेंगे। यहाँ ही शुड डेवलप द नेशन, वो देश का विकास करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि राहुल ने क्या किया, अपने तौर पर पीएम की बात को सलीम को समझाया। तो इसे ही कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यानी जब फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन की बात का मतलब सेकंड पर्सन को अपने तौर पे बता देता है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, मतलब नरेशन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देखेंगे हम लोग कि डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, ताकि आगे जो आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहां पर इन सारे पार्ट्स का नाम लिया जाएगा, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें, फॉलो कर सकें। यहां पर जैसे लिखा गया, ही एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस ले रहे हैं, he said India is a great country। डायरेक्ट स्पीच का यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिया है,
इसमें कहा गया ही सेड इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। सबसे पहले आप देखें डायरेक्ट स्पीच को कैसे लिखा जाता। तो सबसे पहले क्या है, ये पार्ट इसको कहते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लाउज। रिपोर्टिंग क्लाउज। जैसा कि आपको पता है कि रिपोर्टिंग क्लाउज कहते किसे हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। तो ये आपका रिपोर्टिंग क्लाउज है। और ये जो है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो पार्ट है आपका यहां से लेकर यहां तक, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। या डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं और या फिर इसको डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच, या तो डायरेक्ट स्पीच बोले या फिर रिपोर्टेड स्पीच बोले। तो पहचान लें पार्ट्स को। ये आपका रिपोर्टिंग क्लाउज है यहां से यहां तक, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच को लिखने के लिए पहले रिपोर्टिंग क्लाउज लिखना पड़ता है, उसके बाद एक कॉमा डालना होता है, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात थर्ड पर्सन ने कही है, थर्ड पर्सन के मुंह से निकली हुई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते, घेर देते। तो ये उसके बाद क्या है, ये जो पार्ट है, ये जो वर्ब है, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो पार्ट है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच। अब इसका जैसे कि आपको पता है ये सब्जेक्ट है किसका? तो रिपोर्टेड स्पीच का। इसको कहेंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। उसी तरह से ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और फिर क्या है कंप्लीमेंट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वगैरह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को कितने तरीके से लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को कितने तरीके से लिखा जाता है, कितने मेथड्स हैं, कितने वेज हैं डायरेक्ट स्पीच को लिखने के। मेथड्स ऑफ राइटिंग डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को लिखने के मेथड्स, कितने मेथड से लिखा जाता है, कितने तरीके से इसे लिखा जाता है। तो सबसे पहला तरीका डायरेक्ट स्पीच को लिखने का ये है कि जैसे मान लिया सलीम है, तो सलीम सेड, सलीम सेड, उसके बाद क्या है एक कॉमा डालना होता है। उसके बाद क्या है, आप रिपोर्टेड स्पीच जो है उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप घेरेंगे। जैसे सलीम सेड इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसे क्या करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर घेर देंगे। ये हुआ आपका पहला तरीका, पहला मेथड। पहले मेथड में क्या किया जाता? तो रिपोर्टिंग क्लाउज पहले लिखा जाता है, फिर कॉमा पुट किया जाता है, और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंक्लूज कर दिया जाता है, घेर दिया जाता है। ये पहला मेथड हुआ। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड में बस इसको आप क्या करें, उल्टा कर दें। मतलब रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखें, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, और घेर, जैसे घेर डबल इन्वर्टेड कॉमा से आपने घेरा था उसी तरह से आप इसको घेर दें। उसके बाद क्या करें, कॉमा डाल करके ये रिपोर्टिंग क्लाउज जो है इसे लिखेंगे, सलीम सेड, सलीम सेड। देख लें, फर्स्ट मेथड में रिपोर्टिंग क्लाउज पहले और रिपोर्टेड स्पीच बाद में। सेकंड मेथड में रिपोर्टेड स्पीच पहले और रिपोर्टिंग क्लाउज बाद में। अब आगे देखिए थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या किया जाता? तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है आपका, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ से यहाँ तक, इसे दो भागों में बांटेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसे दो भागों में बांट देंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है उसे यहाँ लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसे इंक्लोज करेंगे, इसे घेर देंगे। उसके बाद एक कॉमा डालेंगे और फिर जो आपका रिपोर्टिंग क्लाउज है, ये जो रिपोर्टिंग क्लाउज है इसे यहाँ लिखेंगे, सलीम सेड, सलीम सेड, ये लिख दिया। और उसके बाद फिर कॉमा डाल करके और जो प्रेडिकेट बचा
रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रेडिकेट बचा ये वाला, इसे क्या करेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे यहाँ इंक्लोज किया है, घेरा है, उसी तरह से घेर देंगे, इंक्लोज कर देंगे। तो क्या बचा है प्रेडिकेट में, इज अ गुड, इज अ ग्रेट कंट्री, इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, तो ये आपका थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में रिपोर्टेड स्पीच को दो भागों में बांटा गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट को यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में घेरा, फिर कॉमा डाला, फिर रिपोर्टिंग क्लाउज यहाँ डाला, फिर उसके बाद जो इसका प्रेडिकेट है उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में घेर दिया, इनक्लोज कर दिया। ये आपका थर्ड मेथड है डायरेक्ट स्पीच को लिखने का। फोर्थ मेथड जो है डायरेक्ट स्पीच को लिखने का वो ये है कि जिसने कहा जो रिपोर्टर है उसका नाम लिखेंगे यहाँ, उसके बाद ये कॉलन साइन देंगे। क्या देंगे, कॉलन साइन, इसे कहते हैं कॉलन साइन, COLON, कॉलन साइन देंगे। और उसके बाद ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसे यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। याद रखें डायरेक्ट स्पीच को लिखने के ये 4 मेथड्स हैं। तो लास्ट वाला जो मेथड है उसमें क्या करते हैं, तो जो रिपोर्टर है, जो फर्स्ट पर्सन है, जो थर्ड पर्सन की बात को सेकंड पर्सन को बताने जा रहा है या बता रहा है, उसे उसका नाम पहले लिखेंगे, फिर कॉलन साइन देंगे और फिर रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर घेर कर रख देंगे। ये 4 मेथड्स हैं रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच को लिखने की। अब आगे बढ़ें, आगे क्या है, आगे है मेथड ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने यानी कन्वर्ट करने का मेथड, कन्वर्ट करने का तरीका। तो कोई सा भी डायरेक्ट स्पीच लें, जैसे एग्जांपल के तौर पे ही सेड आई एम कमिंग, ही सेड आई एम कमिंग, ये डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है। ही सेड यानी रिपोर्टिंग क्लाउज, फिर कॉमा और फिर ये रिपोर्टेड स्पीच, मतलब ही के मुंह से जो बात निकली, ठीक है, वो इस तरह से है, आई एम कमिंग। अब इस डायरेक्ट स्पीच को, डीएस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो इस तरह चेंज करेंगे, ही सेड, और यहां पर दैट लगाया जाता। क्या लगाया जाता, दैट। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कभी दैट लगता है, तो कभी इफ लगता है, कभी वेदर लगता है, वो सारी चीजें आपको आगे बताई जाएंगी। तो ही सेड दैट, और उसके बाद यहां ही वॉज कमिंग। अब यहां देखें आप, ये आपको इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर क्या किया गया कि ये जो आई है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट आई है उसे ही में चेंज कर दिया गया। और उसके बाद देखें ये जो एम है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसे वॉज में चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो आखिर ये कौन से रूल से चेंज होता है। ठीक है, तो इन्हीं सारे रूल्स को हम लोग क्या करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। कुछ और सेंटेंस लेकर हम लोग इसे देखते हैं, जैसे ही सेड या यू सेड यू आर वर्किंग, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो देख ले आप, यू सेड दैट आई वॉज वर्किंग, यहां भी आपने क्या देखा, यहां दैट लगाया गया, फिर इस यू को आई में चेंज कर दिया गया। तो ये आखिर कौन से रूल से चेंज हुआ।
इसी तरह से ये आर जो था वो वॉज में चेंज हो गया, कौन से रूल से। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो कौन से रूल से चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है वो कौन से रूल से चेंज होता है, फिर रिपोर्टेड स्पीच में जो टाइम होता है वो कौन से रूल से चेंज होगा, जो प्लेस होगा वो कौन से रूल से चेंज होगा। प्लस ये रिपोर्ट कभी कभी क्या होता है कि ये जो सेड है वो कभी टोल्ड में चेंज हो जाता है, ये सेड जो है कभी आस्क्ड में चेंज हो जाता है, ये सेड जो है कभी पेड में चेंज हो जाता है। इस तरह से ये रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो कौन से रूल से चेंज होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप ज़रूर नेक्स्ट नरेशन के नेक्स्ट वीडियो को, नरेशन के सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें ताकि आप नरेशन अच्छी तरह समझ सकें। और उसी क्लास में, उसी वीडियो में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके आपको दिखलाया जाएगा सारे रूल्स को फॉलो करते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।